जानकारी मिल रही है कि देखिए उनको यहाँ पे पेश कर दिया गया है। अभी आपको कोर्ट से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। मधुकर को लेकर के पुलिस की टीम पहुंची है, कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया है। और अगर इस कोर्ट की बात करें तो देखिए यहाँ के 3 दरवाजे हैं। पीछे वाली गेट से पुलिस की टीम मधुकर को लेकर के यहाँ पे पहुंचती है और उसके बाद उसे कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश किया गया है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर पुलिस कोर्ट के सामने क्या कुछ दलील रखती है और पुलिस क्या रिमांड मांगती है, तो पुलिस को कितने दिन की रिमांड मांगेगी, क्योंकि जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है और जाँच की आज तक पहुँचने के लिए ये सवाल काफी ज्यादा मायने रखते हैं। जिस तरह से अभी एसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टेटमेंट दिया था कि मधुकर जो है उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम थी। 2 भूमिका थी, एक आयोजक की, दूसरा फंड इकट्ठा करने की। तो ऐसे में देखिए बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस आयोजन की बात करें तो भारी हजारों की तादाद में सिर्फ उनके सेवादार थे और स्पेशल यूनिफॉर्म दिया गया था। अलग अलग आर्मी होती है, ब्लैक कमांडो की एक आर्मी होती है, उनकी पिंक आर्मी होती है, तो सबको अलग अलग यूनिफॉर्म दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, मोजे दिए जाते हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आता है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इतने बड़े कार्यक्रम का पैसा फंड कहां से मिलता है, इसके राजनीतिक एंगल भी है क्या, इसको लेकर के भी पुलिस जो है जांच करेगी। लेकिन ऐसे में देखिए फेरिस्त जो है, सवालों की फेरिस्त काफी ज्यादा लंबी है और देखिए अब जज के सामने उन्हें पेश किया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर अगर कोर्ट की तरफ से रिमांड मिलती है पुलिस को तो कितने दिन की रिमांड होगी, उसके बाद जांच का दायरा कहां बढ़ेगा। देखना होगा। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन आपने पिंक आर्मी का जिक्र किया, इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते, एक और नया वीडियो सामने आया, कैसे भागी बाबा की पिंक आर्मी। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। वीडियो में एम्बुलेंस भी खड़ी हुई नजर आ रही, साथ ही पिंक आर्मी जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, उस तरह की वीडियो भी लगातार सामने आई है। पिंक आर्मी भी उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है और एम्बुलेंस भी सबसे बड़ी बात की सामने ही नजर आ रही है। हादसा जिस दिन हुआ उस दिन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग फुटेजेस लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के आधार पर टीम भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सामने आपको पिंक आर्मी भी नजर आएगी और दूसरी बड़ी बात की एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। लेकिन ये पिंक आर्मी भागते हुए नजर आई, ये वही पिंक आर्मी है जो कि सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती थी और जब यह हादसा हो तो जाहिर तौर पर इस पिंक आर्मी को उन लोगों की मदद के लिए वहां पर मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन पिंक आर्मी वहां पर तब मौजूद न रहकर भागते हुए नजर आई। देखिए तस्वीरें हादसे से ठीक पहले की हम दिखा रहे हैं, जब बड़ी संख्या में वहां पर भक्तों की मौजूदगी थी। एक और वीडियो सामने आया है जो खुल करके बता रहा है कि कैसे लोगों की भारी संख्या में भीड़ थी, लेकिन बाबा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो भगदड़ मच जाए। स्टेज से अगर वो चाहते तो लोगों को कह सकते थे कि आराम से निकले क्योंकि भगदड़ मच सकती है, लेकिन इन बातों से कोई मतलब नहीं। पिंक आर्मी वहां पर मौजूद है, नारायणी सेना वहां पर मौजूद है, बाबा की पर्सनल ब्रिगेड वहां मौजूद है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं वो भगदड़ में कैसे अपनी जान गंवा बैठते हैं, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक वहां पर कैसे गाड़ियां लगी हुई थी, बसें लगी हुई थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक लोगों का एक तरह से जमावड़ा देखने को मिल रहा था। ये वो जमावड़ा था जो लोग सुनने आए थे बाबा को दूर दूर से, वो बाबा जो एक तरह से इनको ये कहता था कि मेरी चरण धूली ले लो तुम्हारी समस्याएं दूर होगी। चरण धूली लेने के लिए ही वहां पर भीड़ उमड़ी थी और क्या कुछ हुआ ये हम दिखा रहे हैं। जतिन लगातार है, जतिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि मधुकर को पेश किया गया है, दूसरी तरफ जो वीडियो आया ये साफ दिखा रहा है कि कैसे अपने लिए तो तमाम इंतजाम बाबा ने कर लिया और लोगों को छोड़ दिया मौत पर। बिल्कुल देखिए ये वीडियो सिर्फ हम दर्शकों बात का ये वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जब हादसा हुआ तो उसके बाद लोग खेत जी नजर आ रही है। इनका काम था भीड़ को मैनेज करना, जो महिलाएं बड़ी संख्या में जो सत्संग में पहुंची थी। ठीक है जतिन, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात हाथरस कांड का ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें एम्बुलेंस भी है, पिंक आर्मी भी है और जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस पिंक आर्मी को लोगों की सेवा के लिए वहां पर तैनात रहना चाहिए था। वहां पर बड़ा हादसा हुआ लेकिन पिंक आर्मी बाद में भागते हुए नजर आई थी। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे की बात की, जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है, चारों तरफ लोगों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कैसे निकले, कहां निकले, बाबा की चरण धूली लेने के लिए लोग एक के ऊपर एक गिरते चले जाते। देखिए वहां से पानी का एक टैंकर भी निकलता है, लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, बस वहां से निकलती है, एम्बुलेंस वहां से निकलती है, लेकिन कोई भी मदद इन लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती है क्योंकि आप समझिए इन्हीं के बीच से होते हुए बाबा का काफिला भी गुजरा। थोड़ी देर पहले बाबा भी यहाँ से निकले, वो ब्रिगेड यहाँ से निकली, वो एक तरह से कहे
कि पिंक आर्मी वहां से निकली जो बाकायदा बाबा के लिए तैयार थी। आप देख रहे हैं खेतों के बीच में कैसे जो लोग हैं वो फंस गए थे, क्योंकि यही एक तरह से जो मिट्टी थी वो किस तरह से गीली थी, बारिश हो रही थी लगातार, और एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और उसके बाद कैसे लोगों की जान चली जाती। लेकिन एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए यहां से आप देख रहे हैं जो पिंक एक तरीके से गुलाबी रंग की साड़ियां पहनी हुई महिलाएं हैं वो भी उनकी ब्रिगेड का हिस्सा है। लेकिन आप समझिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, किसी की कोई मदद नहीं की जाती है। यानी उस वक्त तक जब भगदड़ मची थी तो वहां पे एम्बुलेंस भी मौजूद थी, वहां पे बसेस भी थी, हर चीजें थी, लेकिन लोगों को शायद तुरंत अगर निकाल लिया जाता तो 121 लोगों की जान नहीं चली जाती है। 3 तस्वीरें हैं जो एक एक तरह से चीख कर गवाही दे रही हैं कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, कोई इंतजाम नहीं रखे गए, उल्टा बाबा वहां से भाग निकला। बाबा भी लौट करके आ सकते थे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ उस वक्त की स्थितियां थी। बिल्कुल, देखिए वीडियो 1, 2, 3 अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन इसी बीच आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं कि हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर, जिसकी इस वक्त कोर्ट में पेशी भी चल रही है, दूसरा न्यायिक जांच की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर पहुंची थी। जतिन, आज बिल्कुल देखिए न्यायिक जांच की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची, मधुकर की पेशी है, संभवतः आज वो जेल चला जाएगा और मंडे को या कल शाम को यूपी पुलिस मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट का दोबारा से रुख करेगी। लेकिन ये जो नया वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीडियो समझना बहुत जरूरी है। पिंक आर्मी, बाबा की आर्मी, जिनका काम था महिलाओं को मैनेज करना, उनको संभालना, उनकी देखभाल करना, लेकिन जैसे ही पैनिक शुरू हुआ, भगदड़ मचनी शुरू हुई, बाबा की ये पिंक आर्मी सबसे पहले निकली। तस्वीरों में आप देखेंगे पिंक कलर की ड्रेस में सूट पहनी तमाम महिलाएं लोगों की भीड़ को रोकने की वजह, उनको संभालने की वजह खेतों के जरिए खुद भागना शुरू हो गई और सबसे आगे वही निकली। आज जब हमने एसपी हाथरस से भी बात की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बाबा की जो आर्मी है वो इस पूरे आयोजन को करवा रही थी। पुलिस जैसे ही हस्तक्षेप करती थी, लोगों को समझाने की कोशिश करती थी, तो बाबा की आर्मी पुलिस को भी रोकती थी। किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस पुलिस को नहीं करने दिया गया और नतीजा क्या हुआ, 121 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो गई। आप इस वीडियो में देखेंगे एम्बुलेंस आपको साफ तौर पर खड़ी वहां पर नजर आ रही है। दरअसल ये जो वीडियो है, जिस जगह पर सत्संग हो रहा था, सत्संग के लेफ्ट हैंड साइड में जो भगदड़ है वो मचनी शुरू हुई, लेकिन सत्संग के राइट साइड में जैसे लोगों को पता चला कि कीचड़ में कुछ लोग फंस गए, एक के ऊपर एक लोग वहां पर चढ़ गए, तो पीछे के रास्ते से लोगों ने निकलना शुरू किया। लेकिन बाउंड्री पर खड़ी बाबा की पिंक आर्मी उन महिलाओं को संभालने की वजह सबसे पहले वो खुद ही जाना शुरू हो गई। और इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये भी देखिए कि बाबा की जो 2.5 लाख समर्थक थे, श्रद्धालु बोल लीजिए, ये आए कैसे थे? ट्रकों में भरकर, वो ट्रक जिसमें सामान लोड किया जाता है, चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य भेजी जाती, यहां पर पहुंच। ठीक है जतिन, आपके पास लौट रहे हैं। देखिए